तो मैं आ गया हूँ 85 किलोमीटर पे और देख सकते हैं रोडों की भराई किस तरीके से हो रही है। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे, चाहे इस तरफ देखिए चाहे इस तरफ देखिए। हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो मैं आ गया हूँ आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का अपडेट देने के लिए। अभी मैं हूँ काको से आगे, यानी कि जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में हूँ और नालंदा डिस्ट्रिक्ट के बीच में हूँ। काको हालांकि जहानाबाद में ही पड़ता है। तो जा रहा हूँ मोदनगंज, जहाँ से आप गाँव जेवर एक यूट्यूबर है, उनका वीडियो अक्सर देखते होंगे। मैं वहीं पर हूँ। हालाँकि हमें 3 किलोमीटर रोड से अंदर चलना पड़ेगा। देखता हूँ, अपडेट तो ज़रूर दूंगा, चाहे एक झलक क्यों ना हो। और मेरे पीछे प्रोजेक्ट ऑफिस है लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे। तो यहाँ तो वीडियो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन मैं जो रोड का काम है वो मैं दिखाता हूँ, जो कि मेघा इंजीनियरिंग काम करी है। इससे पहले बार बार मैं मेधा बोल रहा था, तो इसके लिए सॉरी। चलिए, 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो दिखाता हूँ क्या इसकी वर्क प्रोग्रेस है। तो बिहार का सपनों का रोड, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये है आमस दरभंगा। और हमें खुशी मिली कि इस टाइम हमें सफलता मिली है। लेकिन चलिए, अब हमें खुशी हुई कि मैं इस रोड तक पहुंच गया हूं। और इससे पहले जब 2 महीना पहले अपडेट दिया था, तो मैं इस साइड अपडेट दिया था, जो लगभग 76 किलोमीटर पे दिया था। और अभी मैं लगभग 83 किलोमीटर पे हूं। तो चलिए मैं दिखाता हूं आमस दरभंगा का। पहले मैं गया साइड वाला दिखा देता हूँ, फिर जहानाबाद से जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट होते हुए पटना को जाएगी उसकी झलक दिखाऊंगा। तो ये रास्ता सीधे जहानाबाद को जाती है काको होते हुए, और ये रास्ता तेल्हाड़ा होते हुए और एकंगरसराय होते हुए बिहार शरीफ को चली जाती है। मतलब आप नालंदा डिस्ट्रिक्ट में इनकर जाइएगा और इस तरफ जहानाबाद है और इस तरफ काम लगा हुआ है। यहाँ पर तेल्हाड़ा का जो मैं नाम ले रहा हूँ, तो जो बिहार शरीफ एकंगरसराय रेलवे लाइन है जहानाबाद, तो तेल्हाड़ा भी एक स्टेशन होने वाला है। और पहले इस साइड काम दिखा देता हूँ। तो इस साइड दूर दूर तक देख लीजिए खलिहान है। तो अभी इस साइड किसी तरह का सॉइल फिलिंग वगैरह नहीं हुआ है। इस तरफ अभी ज़मीन के लिए बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं मारा हुआ है। लेकिन इस साइड आपको जो दिख रहा है, देखिए आप दूर तक, तो यहाँ पे काम लगा हुआ है, ट्रक लाइन से लगा हुआ है। तो चलिए मैं चलूँगा। इस तरफ मोदनगंज है और जो भी जगह है, तो ज़्यादा दूर तक तो अपडेट नहीं दूंगा, क्योंकि हमें पैदल इस रास्ते से रिटर्न भी आना है। तो जितनी कैपेसिटी होगी मेरे अंदर, मैं उतना दूर चलूँगा और दिखाऊँगा। यहाँ पर ब्रिज बनेगा एक अंडरपास, तो ऑलरेडी यहाँ पर पायल वगैरह हुआ हुआ है। देखिए आप, ये पायल वगैरह हुआ हुआ है, फिर पायल कैप बनेगा। तो चलिए, खुशी हुई हमें बिहार की फर्स्ट एक्सप्रेसवे, जो लगभग 200 किलोमीटर लंबा है। और इसे बनाने वाली 3 फेज में मेघा है, एक रामकृपाल सिंह है शायद कंपनी में। इससे पहले भी गड़बड़ा गया था और आज भी गड़बड़ा गया हूँ थोड़ा सा। तो चलिए, लाइन से तो कम ट्रक लगा हुआ है और ज़मीनी स्तर का वीडियो बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर पायल देख सकते हैं, लाइन से हुआ हुआ है। पायल कैप बनेगा, फिर आगे काम चलेगा। तो चलिए इस तरफ चलता हूँ मैं 82 किलोमीटर पे हूँ, 82 किलोमीटर पे। और चलिए देखता हूँ, ट्रक तो आ रही है, तो शायद हेल्प मिल जाए ट्रक से। तो मैं आगे का वीडियो दिखाऊँगा आप लोगों को, कोशिश करूँगा ये कहाँ तक जाते हैं। ये रोड का मैं ग्राफिक भी आप लोगों को समझाऊंगा। पहले देखिए सॉइल फिलिंग किस तरीके से हुआ हुआ है। अगर मैं सॉइल फिलिंग की बात करूं तो लगभग अप्रोक्स सभी जगह 4 मीटर है। कहीं पर थोड़ा सा 2-3 फीट कम है, कहीं पर ज़्यादा है। जहां पर अंडरपास ज़्यादा बड़ा लोगों के लिए है, मतलब बड़ी गाड़ियों के लिए, वहाँ पर ज़्यादा है। जहाँ पर सिर्फ जानवर के लिए या पानी के लिए या फिर आदमी के लिए है, वहाँ पर 4 मीटर है। तो देखिए किस तरीके से बेड बना हुआ है। देखिए ये लगभग 3 मीटर, लगभग 8 फीट हाइट पे है ये। क्योंकि देखिए अभी मैं आगे में एक ट्रक चला गया था, तो ट्रकों वाला रूट है, इसीलिए ऐसा दिखता है। तो मैं आपको दिखलाऊंगा नज़दीक चल के। थोड़ा बहुत साउंड आगे पीछे से आ रही है। मेरे पास कोई ऐसा पर्सनल माइक नहीं है जिससे मैं साउंड रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो ये मैं ट्रक से जा रहा था, एक भैया ने साथ दिया हमें, तो मैं ट्रक से चला हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं जहाँ पर कलवर्ट बन रहा है, कलवर्ट कहूँ या कुछ भी कहिए, तो वो आपको पता चलेगा, मैं दिखाऊँगा आपको, जिसे कि मेघा इंजीनियरिंग काम कर रही है। 3 पैकेज में मैं ग्राफिक्स वगैरह सब दिखाऊँगा आप लोगों को, आप लास्ट तक बने। देखिए ये है, तो आदमी जैसे खड़ा है देखिए आप, तो उससे लगभग 2 फीट हाइट पे है। तो अप्रोक्स समझिए कि 8 फीट का है। तो अगर ऊपर नीचे लीजिएगा तो ज़्यादा ही है। फिर मैं लास्ट में भी आपको दिखाया हूँ। तो अभी ये जो है, ये लगभग 84 किलोमीटर पे हूँ और इसी तरीके से काम चल रहा है, दूर तक सॉइल फिलिंग हो रहा है। सब ट्रक वालों का अलग अलग दिया हुआ था। कोई 85 किलोमीटर पे मट्टी उझल रहे थे, कोई 84 पे, कोई 83 पे। तो इसी तरीके से अभी जो है कि जो है वो आपके सामने है। और चलिए मैं डिटेल दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले सॉइल फिलिंग का काम देख लीजिए कि किस तरीके से जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में काम हो रही है। जहानाबाद, गया, फिर नालंदा, पटना। नालंदा में ये 2 किलोमीटर का ही सेक्शन है, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको कहाँ पर क्या है क्या नहीं। देखिए इस तरीके से यहाँ पर अंडरपास बना हुआ है। तो ये भी लगभग 4 मीटर की हाइट होगी और 3 मीटर की चौड़ाई होगी। तो इसी तरीके से ये पूरा है जो देख रहे हैं आप, सॉइल फिलिंग। चलिए मैं नीचे उतरता हूँ ट्रक से, उसके बाद मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ कि क्या इसका वर्क प्रोग्रेस है। उसके बाद मैं ग्राफिक्स दिखाऊंगा आप लोगों को। तो मैं आ गया हूँ 85 किलोमीटर पे और देख सकते हैं रोडों की भराई किस तरीके से हो रही है। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे, चाहे इस तरफ देखिए चाहे इस तरफ देखिए। और मैं 85 किलोमीटर की दूरी पे हूँ, मतलब ये आमस साइड से चल रहा है। तो मैं कई बार इसका अपडेट दिया आमस से, अभी मखदुमपुर से देना बाकी है और इस साइड से लेकर के आया हूँ। और कंटिन्यू सॉइल फिल हो ही रहा है। देखिए आप,
इसी तरीके से हो रहा है। तो ट्रक वाले भैया यहाँ तक लिया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि इतना वो लोग साथ देते रहे। ये न तो आम लोगों को साथ नहीं देते हैं, क्योंकि वो खुद बाहर के, और इस तरीके से कलवट और एनिमल के लिए, वाटर के लिए, सब जगहों के लिए, चीज़ों के लिए बनाई जा रही है। और रोड की चौड़ाई अप्रोक्स लग रहा है जैसे 30 मीटर होगा, कम ज़्यादा हो सकती है, मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ। और इसकी भी चौड़ाई लगभग 5 मीटर, 3 से 4 मीटर होगा, और हाइट तो 5 मीटर प्लस है, 6 मीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। और काम ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है। मैं उस पर चढ़ता, लेकिन काफ़ी हाइट पे है तो चढ़ने में नहीं बनेगा इस पर। चलिए, उस तरफ भी है, इस तरफ काम हो रहा है रोलर से, और आगे मट्टी गिराया जा रहा है। वो ट्रक वाले भैया मट्टी गिरा रहे हैं जो हमको लेकर के आए हैं। सपोर्ट मिलता है, आप लोग सपोर्ट करते हैं, बाहर से भी लोग सपोर्ट करते हैं। और आगे में भी एक अंडरपास बना है वहाँ पे, लेकिन ये भैया का यहीं तक था, इसीलिए हमको यहाँ तक लेकर के आए हैं। चलिए और कुछ देखता हूँ आगे। तो यहाँ पर ग्राफिक्स देखिए आप, ये औरंगाबाद से होते हुए, भले इसमें गया का नाम नहीं हो, लेकिन गया का भी कुछ जगह टच कर रहा है, हमें जहाँ तक अनुमान है। क्योंकि जिस हिसाब से रोड की लेंथ है, उसके बाद अरवल डिस्ट्रिक्ट आता है, जहानाबाद है, पटना है, नालंदा का भी इसमें जिक्र नहीं है, जबकि नालंदा भी डिस्ट्रिक्ट आता है। और उसके बाद फिर वैशाली है, समस्तीपुर है। तो इस तरीके से ये होते हुए और दरभंगा तक जाएगी। तो अभी और भी ज़िला है जिसका कि मैं धीरे धीरे कनेक्ट करूँगा, वहाँ तक पहुँचूँगा तो आपको अपडेट दूँगा। ये पहले इसका स्ट्रक्चर है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे अपडेट दे रहा था। तो मैं जो आपको अपडेट दे रहा था, ये जहानाबाद के कांको से थोड़ा सा आगे बढ़ने पे जो जगह है वहाँ पर अपडेट दे रहा था आपको। उसके बाद ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट का 1.5 किलोमीटर कवर कर और ये पटना में इन कर जाती है। पटना में जो मेन जगह है वहाँ पे कच्ची दरगाह जो बिद्दूपुर है, यानी कि ये वाला जगह, ये लगभग 9 किलोमीटर है। तो इस पे भी काम लगा हुआ, जो L&T और देव काम कर रही है। और बाकी 3 पैकेज मेघा काम कर रही है। एक पैकेज जो समस्तीपुर साइड है वो रामकृपाल सिंह काम कर रही है। टोटल 4 पैकेज में इसका काम चल रहा है, जिसमें से 3 मेघा काम कर रही है और एक रामकृपाल सिंह काम कर रही है इसमें। तो सबसे पहले इसका रूट समझिए। देखिए, ये औरंगाबाद के आमद से स्टार्ट होकर के, और ये पंचानपुर एक जगह है गया और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में के पास। देखिए ये जो रोड है वहाँ पर, तो वहाँ पर एक इंटरचेंज होने का चांस है। उसके बाद बेलागंज आता है, वहाँ पर एक इंटरचेंज होने का चांस है। उसके बाद जो है कि जहानाबाद में है एक जगह काजी सराय, वहाँ पर मैं अपडेट दिया था। उसके बाद कांको है, कांको के बाद जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट से होते हुए और फिर पटना डिस्ट्रिक्ट में इन कर जाइएगा। तो जो कच्ची दरगाह बिद्दूपुर है, यानी इंटरचेंज जहाँ चांस है होने का, तो वहाँ पे काम चल रहा है। फिर वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद वैशाली डिस्ट्रिक्ट से बढ़ते हुए फिर ताजपुर यानी समस्तीपुर साइड, वहाँ पे भी एक इंटरचेंज होने का चांस है। उसके बाद ये दरभंगा ज़िला में इन कर जाती है, और ये लगभग कहीं पर 200 किलोमीटर, कहीं पर 212 किलोमीटर, इस तरीके से इसकी पूरी लेंथ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। और यहाँ पर कुछ डिटेल है जो लगभग 5700 करोड़ रुपये अप्रोक्स लागत है, और 2.12 किलोमीटर लेंथ है। और 4 लेन का ये रोड रहेगा, लगभग 60 मीटर चौड़ाई है। लेकिन ज़्यादा कम ये सब हो सकती है, लेंथ भी बढ़ सकता है, कॉस्ट भी बढ़ सकता है। जो डिटेल है मैं दे रहा हूँ।